न्यू बंधन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेश कुमार। राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है होम रूल लीग। उसके संबंध में बात करेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो होम रूल लीग किन किन लोगों ने चलाया, किस तरह का आंदोलन था, यह इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं टॉपिक पर हम लोग। होम रूल आंदोलन आपका 1916 में चलाया गया था और इसके जो प्रमुख नेता थे जिनके नेतृत्व में यह चलाया गया वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो होम रूल आंदोलन है कहाँ से प्रेरित है। तो यह प्रेरित आपका है आयरलैंड से है और आयरलैंड में सबसे पहले रेडमांड ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसी से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल की मांग की थी। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई तथा अडियार में, जो मद्रास में स्थित है, अडियार में अपना केंद्र बनाई और एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। बाल गंगाधर तिलक 1914 में बर्मा से लौटकर भारत आए थे और 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें गर्म दल और नरम दल में समझौता हो जाती है। गर्म दल को पुनः प्रवेश होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। आगे चल करके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ से यह आपको देखना है, यदि सिंपल एग्जाम है तो बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत में होम रूल जो आंदोलन है कहाँ से प्रेरित है, किसने चलाया। तो आपको बतला चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया यहाँ पर। और यह प्रभावित है आयरलैंड से। यह सिंपल में रहेगा तो ऐसे पूछेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा तो आप बन जाएगा। तो आपको यह ध्यान देना कि भले ही एनी बेसेंट ने होम रूल शासन की मांग की थी भारत में सबसे पहले, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले तिलक जी के द्वारा किया गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को किया गया था और इस के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। ये लाइन सब याद करके रखिएगा। और कहाँ स्थापित किए? पुणे में स्थापित किए। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, सचिव एनसी केलकर और जो अन्य सदस्य थे जीएस खापरे थे, बीएस मुंजे थे, आरजी करंडीकर थे। अब यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछना चाहेगा, सिंपल में पूछता है, तो सबसे पहले किसने होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो आराम से आप बतला सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। कब था? अप्रैल 1916 में। अभी डेट के साथ पूछ रहा है तो डेट भी याद करके रखिएगा। कहाँ? तो पुणे में। तो ये आप याद करके रखते हैं, किसी भी तरह से पूछता है तो आप बनाने के स्थिति में आप हैं। इनका तिलक जी का जो होम रूल लीग था, प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था, बंबई को छोड़ करके, मध्य प्रांत, बरार। कभी कभी यह पूछ देता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और तिलक ने अपने आंदोलन को गति देने के लिए 2 पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। जो प्रमुख पत्रिका है मराठा है, जिसका प्रकाशन अंग्रेजी में की जाती थी, और केसरी मराठा भाषा में की जाती थी। और इसी आंदोलन में तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और 1917 में तिलक ने लांसनिक में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई थी।
आगे चल करके एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया हार्मोन लीग की स्थापना की। इसके संस्थापक एनी बेसेंट थे और वर्ष सितंबर 1916 में, और तिलक जी का अप्रैल 1916 में। स्थान मद्रास था और सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिका के माध्यम से अपने हार्मोन आंदोलन का प्रचार प्रसार की। एक कॉमनवेल्थ है, एक न्यू इंडिया है। और एनी बेसेंट को सहयोग जो मिला सुब्रमण्यम अय्यर, बीपी वाडिया का सहयोग मिला। और एनी बेसेंट के नेतृत्व वाली जो हार्मोन लीग था उसका प्रभाव पूरे भारत में था, जबकि तिलक का जो हार्मोन लीग है उसका प्रभाव सिर्फ एक सीमित क्षेत्रों में था। और आगे चल करके हार्मोन लीग आंदोलन में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हुए थे: मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाबाई देसाई, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, बी. चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय। तो ये सभी नाम याद करके रखिए, बीपीएससी में इस तरह से पूछ सकता है आपको है। 1917 में एनी बेसेंट जब हार्मोन लीग आंदोलन गति पकड़ा, जब ब्रिटिश सत्ता पर इसका प्रभाव पड़ने लगा, तो जून 1917 में एनी बेसेंट, बीपी वाडिया तथा जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में जब इस गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन चलाया जाता है तो सितंबर 1917 में छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1917 में, और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी, अर्थात कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट बनी थी। आगे चल करके हार्मोन लीग का पतन हुआ है। जो ही 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा की जाती है, एनी बेसेंट इस घोषणा का समर्थन करती है और 20 अगस्त 1917 को अपना संगठन हार्मोन लीग की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। अर्थात जो ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा की जाती है, एनी बेसेंट उससे प्रभावित होती है और इस तरह से अपना जो हार्मोन लीग संगठन था उसको समाप्त कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ तिलक, बाल गंगाधर तिलक है, वो वेलेंटाइन्स रोल के केस में सितंबर 1918 में लंदन चले जाते हैं। और इस तरह तिलक के हार्मोन लीग का पतन हो जाता है। अर्थात एनी बेसेंट अपने आंदोलन को, अपने संगठन को स्थगित समाप्त कर देती है। तिलक जी वेलेंटाइन्स रोल केस में सितंबर 1918 में चले जाते हैं लंदन, और इस तरह से तिलक जी का जो हार्मोन लीग आंदोलन है वह समाप्त होता है। इस तरह से हार्मोन लीग आंदोलन का पतन होता है। इससे जो अन्य प्रमुख बातें हैं कि जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया जाता है तो सर सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दिया। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, उसके सदस्यों को हार्मोन लीग के सदस्य होने पर रोक लगा दी गई थी। और 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया हार्मोन लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा हो गया था। बिहार में हार्मोन लीग आंदोलन, अर्थात बिहार पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बांकीपुर में मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में हार्मोन लीग की स्थापना होती है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। इस लीग के उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन, सचिव बैद्यनाथ नारायण सिंह तथा चंद्रवंशी शाह थे। आपसे पूछता है कि बिहार में हार्मोन लीग की स्थापना किसने किया? तो मौलाना मजहरुल हक ने किया। कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1916 को। मुजफ्फरपुर में हार्मोन लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की।
बिहार में होम रूल लीग को प्रेरित करने के लिए, गति देने के लिए एनी बेसेंट 18 अप्रैल 1918 तथा 25 जुलाई 1918 को पटना में आई थी। इस तरह से बिहार में भी होम रूल लीग आंदोलन चला था। तो आपको उधर से भी याद कर रखना है नेशनल लेवल पर, और बिहार से संबंधित जैसे आपका बीपीएससी में पूछता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, अभी एईडीओ के सिलेबस में है, बिहार दरोगा में भी पूछता है। इस तरह से इसको होल एंड सोल नेशनल लेवल और बिहार लेवल पर जो भी आंदोलन चलाया गया था होम रूल लीग आंदोलन, उसको याद करके रखिएगा। इससे सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। फिर मिलेंगे हम अगला वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।